तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि हम किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं उससे पेशेंट में फीवर या शरीर कँपकपाने जैसी शिकायत हमें देखने को मिल सकती है। उसका क्या कारण होता है और क्या उसका इलाज होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो नॉर्मली हम किसी पेशेंट को ड्रिप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है। तो पहला है फीवर, यानी ठंडी लगना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है या फीवर देखने को हमें मिल सकता है। दूसरा है शरीर में कंपन, यानी शरीर बहुत ज़्यादा कँपकपाने लगता है। तीसरा है हेडेक, यानी पेशेंट के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें कि कॉजेज़ यानी इसके कारण क्या हो सकते हैं, कि यदि हमने पेशेंट को ड्रिप स्टार्ट करी तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे पेशेंट में ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो मेजर पॉइंट है वो है हाई स्पीड ड्रिप, यानी अगर हम ड्रिप की स्पीड नॉर्मल से हाई कर देते हैं उस टाइम पे ये लक्षण ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा है पेशेंट वीकनेस, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो उसमें देखने को मिल सकता है। या तीसरा है रिएक्शन, अगर हमने आईवी फ्लूइड में किसी तरीके का इंजेक्शन मिलाया है तो उस इंजेक्शन से किसी भी तरीके की रिएक्शन होती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, या पेशेंट को उस इंजेक्शन से एलर्जी होती है, तो ये साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बोले कि रेस्क्यू, यानी जो ट्रीटमेंट से पहले किसी भी आईवी फ्लूइड को चालू करने से पहले हम पेशेंट को क्या ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो ही ना। तो पहले क्या हम दे सकते हैं, तो डाइक्लो 3 ml हम पेशेंट को दे सकते हैं, या डायनापार 1 ml दे सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिले। और यदि हमने ये सारी चीज़ें दे दी है या हम देना भूल गए हैं और पेशेंट को हमने आईवी फ्लूइड लगा दिया है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर देखने को मिलता है, तो उसके बाद हम क्या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इलाज की बात करें कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो स्टॉप द ड्रिप। सबसे पहले हमें जो हमारी जो पेशेंट की जो ड्रिप चल रही है उसको सबसे पहले स्टॉप करना है। दूसरा है कवर विद द ब्लैंकेट, और पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करके रखना है जिससे पेशेंट को ठंडी ना लगे। फिर क्या है, लिफ्ट अप द फीट, और जो पेशेंट के जो पैर होते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर करके रखना है जिससे जो पेशेंट का जो ब्लड का सर्कुलेशन हो वो बॉडी में अच्छी तरीके से हार्ट तक चले जाए। उसके बाद क्या करना है कि यदि अगर पेशेंट को किसी भी तरीके की एलर्जी देखने को मिलती है तो एविल आईएम लगाना। एविल इंजेक्शन होता है, आईवी और आईएम दोनों लगता है, बट मोस्टली आईएम ज़्यादातर अच्छा रिएक्शन आईएम अच्छी तरीके से इसमें वर्क देखने को मिलता है। उसके बाद पीसीएम 100 ml पेशेंट को लगा सकते हैं जिससे पेशेंट का फीवर कम हो सके। उसके बाद अगर कोई और चीज़ देखने को मिल सकती है तो पेशेंट को हम हॉट मिल्क या कॉफ़ी दे सकते हैं जिससे पेशेंट का जो फीवर हो वो कुछ हद तक कम हो सके। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।